अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो हमारी ज़िंदगी से सुकून छीन लेती है, वो है कंपैरिज़न। यहाँ पर प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, हम अपनी लाइफ की जो पॉजिटिव चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ हाइलाइट दिखाते हैं, असल स्ट्रगल कभी नज़र नहीं आती। कंपैरिज़न का नतीजा ये होता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आपके अंदर जेलसी फ़ील होती है, आप जो हैं वो अपने आप से सैटिस्फाई नहीं होते, आप डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं। ये नहीं खुशी का मतलब ये नहीं कि आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों। असल खुशी ये है कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जहाँ आपको अल्लाह पाक ने जिस स्टेज पर आपको रखा है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उस पर शुक्र अदा करें। जो इंसान हमेशा शुक्रगुज़ारी करता है ना, उसकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत होती है। अपनी जर्नी का टाइम और सफ़र अलग होता है। किसी का सक्सेस आपसे पहले आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बेशक ज़िंदगी में जैसे भी हालात हों, हर हाल में शुक्र अदा करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही असल खुशी देती हैं। अपनी स्ट्रेंथ पर फ़ोकस करें। हर इंसान में एक जो यूनिक टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें, अपने आप को उभारें, निखारें। सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया कंपैरिज़न का सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी कि जस्ट लिमिटेड यूज़ करें। जो अपने आपने अपने गोल्स हैं ना, उस पर आप अपनी जो एनर्जी है ना, उस पे इन्वेस्ट करें। ज़िंदगी तब बेहतरीन लगती है जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं। दूसरों की तरफ देखकर अपना सुकून जो है ना, वो नहीं खोना चाहिए। अपने साथ नाइंसाफ़ी ना नहीं करनी चाहिए। अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से भरपूर जिएँ। कंपैरिज़न छोड़ें, अपना सफ़र एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करें और असल खुशी हासिल करें। किसी की तरफ देखकर जो नाशुक्र है ना नाशुक्री वो बिल्कुल ना करें, बल्कि आपके आपके पास जो कुछ भी है इसका शुक्र अदा करें। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये भी नहीं होता, इसलिए अपने से नीचे को देखें और शुक्र अदा करते रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर हम अपना वक़्त दूसरों की लाइफ़ देख कर ज़ाया करेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएँगे। हमेशा पॉज़िटिव रहें, अपनी लाइफ़ को पुरसुकून बनाएँ, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। यहाँ पर जी जो मौसम है ना, वो अच्छा हो रहा था, काफ़ी बादल आ रहे थे क्योंकि काफ़ी गर्मी है और मौसम चेंज भी हो रहा है और बादल भी आ रहे हैं। यहाँ मैं जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। असल खुशी ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत बड़ा सारा घर हो और आपके पास ने इतना ज़्यादा यानी कि आप फ़ेमस हों, आप सबसे ज़्यादा अमीर हों। खुशी का मतलब ये नहीं होता, खुशी का मतलब है सुकून, शुक्रगुज़ारी और अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना। अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में भी रखा है, वो बेहतर जानता है कि इस इंसान के लिए कौन-सी स्टेज बेहतर रहेगी, वो बेहतर जानता है। इसलिए कभी भी मायूस ना हुआ करें, अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हुआ करें। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, परेशानियों से तंग आ जाते हैं, तो दूसरों के साथ दूसरों को खुश देखते हैं, उनके पास इतना कुछ देखते हैं, तो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। तो आप इस तरह की जो कंपेयर करना है ना, ये चीज़ें छोड़ दें, बिल्कुल भी छोड़ दें। जब आप ये सब टेंशनें लेना छोड़ देंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी सकेंगे। अल्लाह ने हर किसी को अलग सफ़र दिया है। अगर हम अपनी नेमतें गिनना शुरू कर दें, तो हमें लगेगा कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। अपनी लाइफ़ को कंपैरिज़न ना करें। हाँ, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करें और जो है उस पर शुक्र करते रहें।
बहुत सारी मेरी हाउसवाइफ़ बहनें हैं, वो भी परेशान होती हैं। कुछ मिडल क्लास हम जैसी जो ख़वातीन होती हैं, वो जब किसी दूसरों को देखती हैं कि इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, उसने जूते अच्छे पहने हैं या उसने ज्वेलरी अच्छी पहनी है या उसके पास मोबाइल अच्छा है या उसका लाइफ़स्टाइल अच्छा है या उसका घर अच्छा है। तो अब मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है ना, आप लोगों के पास जो कुछ भी है, आप उस पर शुक्रगुज़ार रहें। हो सकता है कि अल्लाह ताला को आपकी ये अदा पसंद आए और आप पर भी मेहरबान हो जाए। तो आप जो है ना कंपैरिज़न बिल्कुल ना किया करें। आप थोड़े आपके पास थोड़ा है, लेकिन आपके पास अगर सुकून है ना, तो इससे बड़ी नेमत मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकती। किसी की चीज़ों की तरफ देखकर बिल्कुल भी हसद नहीं करना चाहिए। ना ही ये सोचना चाहिए, ना फ़ील करना चाहिए, ना आपको टेंशन लेनी चाहिए। आपको सिर्फ़ ये करना चाहिए कि आप जो है ना मुतमईन रहें। अगर आप अंदर से मुतमईन हैं, आपको सुकून है अपने घर में, तो आप शुक्रगुज़ार हो जाएँ। ना कि अपने घरों में लड़ाई झगड़े पैदा हों किसी वजह से, किसी बात पर भी छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, इन पर आप गौर किया करें, ठीक हो गया? इसी तरह जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब किसी दूसरों की चीज़ों को देखते हैं कि वो अच्छी गाड़ी में आ रहा है या अच्छे कपड़ों में है या अच्छी उसकी वॉच है या अच्छे उसके मोबाइल उसके पास है, तो वो भी कंपैरिज़न ना किया करें। अल्लाह ताला ने हो सकता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं आप ये देखा करें कि आपके पीछे जो सपोर्ट है, वो आपकी फैमिली की सपोर्ट है। ठीक है? वो आप पर अपना पैसा लगा रहे हैं, आपके माँ-बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मैं कहती हूँ ये भी एक नेमत है। तो ये आपके पास ये चीज़ें हैं ना, वो आप कंपैरिज़न ना करें। कुछ चीज़ें आपके पास हैं और कुछ चीज़ें किसी के पास हैं। तो जहाँ पर भी आप हैं, उसी हाल में आप खुश रहें। सोचिए, अगर कोई बंदा अपना सफ़र ट्रेन से कर रहा है और कोई बंदा जहाज़ से, तो दोनों अपनी-अपनी मंज़िल पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेन वाला बंदा जहाज़ को देखकर डिप्रेस हो जाए, तो उसका सफ़र भी ख़राब होगा और सुकून भी चला जाएगा। इसलिए कंपैरिज़न किसी चीज़ को भी देखकर हरगिज़ मत किया करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, उसको मुश्किल ना बनाएँ कंपैरिज़न कर कर। आप अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ से जिएँ और खुश रहकर जिएँ, अपनी फ़ैमिली के साथ मिलकर हँसी-खुशी इसको गुज़ारिए क्योंकि ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसको आप परेशानियों में, टेंशन्स में मत गुज़ारिए, कंपैरिज़न में मत गुज़ारिए। ठीक है? यहाँ पर मैं सालन बना रही थी, ये कलेजी है, तो ये भी आपके साथ शेयर हो रही है रेसिपी इसकी सालन की। बाकी ये कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर लाज़मी कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए फटाफट से और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किन 3 चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे कमेंट में आपने लाज़मी बताना है और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक लाज़मी देखा करें। इसमें आपको मोटिवेशन और अच्छी-अच्छी बातें और रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। और बेल आइकन को लाज़मी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, हमेशा खुश रहें।